नमस्कार दोस्तों। हम इस वीडियो में भारतीय प्राचीन इतिहास के बारे में वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो आपको मिल सके। दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी को अभिसंबोधि युग किसने कहा? किसने कहा दोस्तों? गोविंद पांडे ने। किसने कहा? गोविंद पांडे ने। दोस्तों, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी को नगरी क्रांति काल किसने कहा? तो वो कहा रामशरण शर्मा ने। किसने कहा? रामशरण शर्मा ने। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस संप्रदाय के लोग अपने जीवन के अंतिम समय में नृत्य एवं गान के साथ शरीर का त्याग कर देते थे? तो किस संप्रदाय के? आजीवक संप्रदाय के लोग। नेक्स्ट है, जैन आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो स्वामी महावीर स्वामी। कौन थे? महावीर स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। पार्श्वनाथ के भिक्षुणु संघ की अध्यक्ष थी तो कौन थी? पुष्पचूला। कौन थी? पुष्पचूला। जमाली एवं महावीर स्वामी में रिश्ता था। जमाली एवं महावीर स्वामी में रिश्ता था तो क्या था? दामाद एवं भांजा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है, महावीर स्वामी ने अपना प्रथम वर्षावास व्यतीत किया था। तो दोस्तों, कहाँ पर किया था? अस्तिका ग्राम में। कहाँ पर किया था उन्होंने? अस्तिका ग्राम में। महावीर स्वामी ने अपना अंतिम वर्षावास व्यतीत किया था तो पावापुरी में। कहाँ पर किया था? पावापुरी में। नेक्स्ट देखेंगे, महावीर स्वामी की भिक्षुणी संघ की प्रमुख थी तो कौन थी? चंदना। कौन थी? चंदना। जैन संघ का प्रथम विच्छेदक था जमाली। कौन था? जमाली। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नेक्स्ट देखेंगे, जैन संघ का द्वितीय विच्छेदक था तो कौन था? तिष्यगुप्त। कौन था? तिष्यगुप्त। महावीर स्वामी ने किस नदी के किनारे अपने वस्त्रों का परित्याग किया था? तो स्वर्ण बालुका नदी। किस नदी के किनारे किया था महावीर स्वामी ने अपने वस्त्रों का परित्याग? तो वो क्या था? स्वर्ण बालुका नदी। जैन धर्म का पर्युषण पर्व कितने दिन चलता है? जैन धर्म का पर्युषण पर्व कितने दिन चलता है? तो दोस्तों, वो चलता है 18 दिन। कितने दिन चलता है? 18 दिन। नेक्स्ट देखेंगे, संप्रति को जैन धर्म में दीक्षित करने वाले विद्वान थे तो कौन थे? संप्रति को जैन धर्म में दीक्षित करने वाले तो वो थे सुहस्तीन। कौन थे? सुहस्तीन। किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि अमोघ वर्ष ने एक बार अपने राज्य को महामारी से बचाने के लिए अपनी अंगुली काम करके देवी को चढ़ा दी थी? अपनी अंगुली देवी को चढ़ा दी थी तो वो थे सज्जन अभिलेख। नेक्स्ट देखेंगे, किस शासक को ग्रीक लेखकों ने अग्रमीज एवं जैद्रमीज नाम से पुकारा है? तो किसको पुकारा? धनानंद को। किसको पुकारा? धनानंद को। मगध और वज्जी गणराज्य के बीच सीमा का निर्धारण किस नदी के द्वारा होता है? किस नदी के द्वारा होता है दोस्तों? तो वो होता है गंगा नदी के द्वारा। किस नदी के द्वारा होता है? गंगा नदी के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट है, किस प्राचीन भारतीय नगर को मालिनी नाम से जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है? चंपा को। किसको जाना जाता है? चंपा को। नेक्स्ट देखेंगे, किस बौद्ध ग्रंथ में वज्जी गणराज्य के 8 प्रकार के न्यायालय होने का उल्लेख मिलता है? तो किसमें मिलता है? तो मिलता है सुमंगल विलासिनी में। नेक्स्ट है, ग्रीक लेखक मैथुरा को किस महाजनपद की राजधानी से संबंध करते हैं? तो ग्रीक लेखक मैथुरा को किस महाजनपद की राजधानी से संबंधित है? तो सूर से नोई। ठीक है। नेक्स्ट है, प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? तो किस आकृति का है? अर्धचंद्राकार। किस आकृति का है? अर्धचंद्राकार। मगध का कौन सा शासक अप्रोप सुराम
के नाम से जाना जाता है, अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है। तो महापद्म नंद, महापद्म नंद। दोस्तों, युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गणराज्य अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किए थे? किसने राज्य के किए थे? तो वो कहते हैं मसंग। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखेंगे। कली का अंश एवं एकराट उपाधि थी। कली का अंश एवं एकराट उपाधि थी, तो किसकी थी? महापद्म नंद। किसकी थी द्वारा दोस्तों? महापद्म नंद की। अजातशत्रु का मंत्री वर्षकार किस स्थान पर महात्मा बुद्ध से मिला था? किस स्थान पर महात्मा बुद्ध से मिला था? तो मिला था राजगृह। दोस्तों, कहाँ मिला था? राजगृह। किस यूनानी इतिहासकार ने सिकंदर के आक्रमण के समय मैसूर दुर्ग का विस्तृत विवरण दिया है? किसने दिया है? वो दिया है एरियन ने। किसने दिया? एरियन ने। दोस्तों, मगध साम्राज्य का पहला शिकार कौन सा राज्य था? मगध साम्राज्य का पहला शिकार कौन सा राज्य था? तो वो था अंग। वर्ष, उपवर्ष, वारुचि, कात्यायन एवं पाणिनि जैसे विद्वान किस काल में उत्पन्न हुए थे? किस काल में हुए थे? तो वो हुए थे दोस्तों नंद काल में। किस काल में? नंद काल में। अजातशत्रु ने किस गणराज्य के साथ 16 वर्षों तक युद्ध किया? किस गणराज्य के साथ 16 वर्ष तक युद्ध किया अजातशत्रु ने? तो वैशाली के लिच्छवी। वैशाली के लिच्छवी। किसे बौद्ध संघ का आभूषण कहा जाता है? किसे बौद्ध संघ का आभूषण कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? जीवक को। किसे कहा जाता है? जीवक को। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो मिल सके। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नेक्स्ट है अभिलेखी साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। कहाँ पर? तो कहाँ पर खोदी गई थी? तो वो खोदी गई थी कलिंग में। कहाँ पर खोदी गई थी? कलिंग। किसने कहा कि सिकंदर मेरा सिर काट सकता है लेकिन मेरी आत्मा का नाश नहीं कर सकता? किसने कहा था? तो वो कहा था मंडन ऋषि ने। किसने कहा था? मंडन ऋषि के द्वारा। ठीक है दोस्तों, पहला वंश कौन सा था जिसने बड़े पैमाने पर आहत सिक्के जारी किए थे? तो किसने किए थे? नंद वंश ने। ठीक है। भारत पर आक्रमण करने वाले ईरानी शासकों में प्रथम आक्रमणकारी कौन था? प्रथम आक्रमणकारी कौन था? तो वो था साइरस द्वितीय। कौन था? साइरस द्वितीय। कौन सा नंद राजा प्रारंभ में डाकुओं के गिरोह का राजा था? कौन सा नंद राजा प्रारंभ में डाकुओं के गिरोह का राजा था? तो महापद्म नंद। ठीक है दोस्तों, कुसुमपुर की स्थापना किसने की? कुसुमपुर की स्थापना किसने की? तो किसने की दोस्तों? उदयन ने। किसने की? उदयन ने। पाटलिपुत्र किन नदियों के संगम पर स्थित है? पाटलिपुत्र किन नदियों के संगम पर स्थित है? गंगा, गंडक एवं सोन नदी के संगम पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, बुद्ध के गुरु अलार कलाम किस गणराज्य से संबंधित थे? तो वो थे केशपुत से संबंधित थे। कोली एवं शाक्य गणराज्य के बीच किस नदी के जल को लेकर विवाद था? तो किस नदी के था? रोहिणी नदी। नेक्स्ट देखेंगे बुद्धिस्ट इंडिया। दोस्तों, बुद्धिस्ट इंडिया पुस्तक किसने लिखी? तो रीज डेविस ने 1903 में लिखी। किसने लिखी? रीज डेविस ने। हिंदू पॉलिटी पुस्तक किसने लिखी? तो केपी जायसवाल महोदय ने 1924 में लिखी। केपी जायसवाल महोदय ने 1924 में हिंदू पॉलिटी पुस्तक लिखी। नेक्स्ट देखेंगे अवंती महाजनपद की राजधानियाँ उज्जैन एवं महिष्मती के मध्य कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो दोस्तों, कौन सी नदी होती है? तो वो होती है वैत्रवती। कौन सी होती है? वैत्रवती। कान्यकुंज कुब्ज कन्नौज नगर किस महाजनपद में स्थित था? किस जनपद में था? पांचाल महाजनपद में। किस जनपद में था? पांचाल
महाजनपद में। हस्तिनापुर नगर किस महाजनपद में स्थित था? तो वो था कुरु महाजनपद, कुरु महाजनपद में स्थित था। सहेत महेत किस महाजनपद में स्थित थे? तो वो थे कौशल महाजनपद में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखेंगे काशी महाजनपद किन नदियों के मध्य स्थित था? तो वरुणा एवं असी नदियों के मध्य स्थित था। किसी शासक ने तमिल देश के 3 राज्यों के तमिल देश संगठन को नष्ट किया? तो किया था खारवेल ने। किसने किया था? खारवेल ने। नेक्स्ट है तमिल, दोस्तों तमिल व्याकरण ग्रंथ तोलकाप्पियम किस संगम में रचा गया? तो द्वितीय संगम में। किस विद्वान ने नर्मदा को उत्तर एवं दक्षिण की विभाजक रेखा माना? तो किसने माना? राजशेखर ने। किसने माना दोस्तों? राजशेखर ने। तिरुवल्लुवर ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ कुरल की रचना किस कारण की थी? तिरुवल्लुवर ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ कुरल की रचना किस कारण की थी? तो श्रीलंका के शासक इलल एवं उसके पुत्र को शिक्षित करने के लिए की थी। किस लिए की थी? श्रीलंका के शासक इलल एवं उसके पुत्र को शिक्षित करने के लिए की थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है किस तमिल ग्रंथ में सर्वप्रथम दक्षिण भारत में मौर्य आक्रमण का उल्लेख मिलता है? तो मिलता है अहनानरू। किस ग्रंथ में मिलता है? अहनानरू। किस संगम साहित्यकार ने अनशन के द्वारा आत्महत्या की थी? तो किसने की थी? कपिलर ने। किसने की थी? कपिलर ने। दोस्तों प्रोफेसर मेहेंडाले ने किस महाकाव्य को तमिल साहित्य का इलियड माना? प्रोफेसर मेहेंडाले ने किस महाकाव्य को तमिल साहित्य का आइडियल माना? तो किसने को माना? तो वो माना शिल्पाधिकारम। किसको माना? शिल्पाधिकारम। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखेंगे प्रोफेसर मेहेंडाले ने किस तमिल महाकाव्य को तमिल काव्य का ओडिसी कहा? किसको कहा? मणिमेखलम को। किसको कहा? मणिमेखलम को। किस चोल शासक के बारे में कहा गया कि वह युद्ध में सुंदर रथों का प्रयोग करता था? तो किसे कहा गया? उरवप्पा हर्रेइन जेतीचेनी को। किसको कहा गया? उरप्पा हर्रेइलन जेतीचेनी को। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है किस चेर शासक के बारे में कहा जाता है कि उसने महाभारत के युद्ध में भाग लेने वाले सभी योद्धाओं को भोजन कराया था? किस चेर शासक के बारे में कहा जाता है कि महाभारत में युद्ध करने वाले सभी योद्धाओं को उसने भोजन कराया था? तो किसने? उदयन जेरल। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखेंगे किस चेर शासक के बारे में कहा जाता है कि वह 7 मुकुटों की माला पहनता था? तो कौन पहनता था? सेनगुट्टू वन। दोस्तों संगम वंश के तीनों तमिल राजाओं को बंदी बनाने वाले किस शासक को दुष्ट शासक भी कहा जाता है? संगम वंश के तीनों तमिल राजाओं को बंदी बनाने वाले किस शासक को दुष्ट शासक भी कहा जाता है? तो वो कहा जाता है कत्लभ्रवो। ठीक है दोस्तों, कत्लभ्रवो। नेक्स्ट देखेंगे संगम काल में राजा के दरबार को क्या कहा जाता था? संगम काल में राजा के दरबार को क्या कहा जाता था? तो कहा जाता था नालवे। संगम काल में कवि गेचर एवं परतियर क्या थी? तो वेश्याओं के 2 प्रकार क्या थे? वेश्याओं के प्रकार। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखेंगे चोलों की राजनीतिक सत्ता का केंद्र व वस्त्र उद्योग का केंद्र था? तो कौन था? उरेयूर। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था? तो कौन सा था? जौ। कौन सा था दोस्तों? जौ। नवपाषाण ताम्रपाषाण संस्कृति को अन्न उत्पादक संस्कृति किसने कहा? गार्डन चाइल्ड। भारत से प्रथम
भारत से प्राप्त प्रथम उपकरण किस युग का है? तो वो है नवपाषाण युग का। दोस्तों नेक्स्ट देखेंगे, भारत में मानव अस्थिपंजर सर्वप्रथम किस काल के मिलते हैं? तो मध्यपाषाण काल के। किस काल के मिलते हैं? मध्यपाषाण काल के। राजस्थान के थार से प्राप्त मध्य पूर्व पाषाण काल के उपकरण को लूनी उद्योग की संज्ञा किसने दी? तो B.N. मिश्रा ने। किसने दी? B.N. मिश्रा। प्रथम भारतीय ऐतिहासिक अध्ययन दल का गठन किस भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक ने किया? तो किसने किया? K.N. दीक्षित ने। ठीक है दोस्तों, प्रथम एशियाई पुरातत्व सम्मेलन कब व कहाँ हुआ? तो 1961 में नई दिल्ली में हुआ। कब और कहाँ हुआ? 1961 में नई दिल्ली में हुआ। उत्खनन स्थल लहुरा देव किस जनपद में स्थित है? तो संत कबीर नगर में। किस जनपद में? संत कबीर नगर में। अभी हाल ही में 2001 ईस्वी में कहाँ से अस्वीकृत मानव शिशु कपाल की प्राप्ति हुई? तो कहाँ से हुई? औंधे से। कहाँ से हुई? औंधे से। दी रूट ऑफ एशियंट इंडिया के लेखक। दोस्तों दी रूट ऑफ एशियंट इंडिया के लेखक W.A. फेयर सर्विस। एक मुद्रा पर एक व्यक्ति बाघ से लड़ता हुआ अंकित है। यह किस हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुई? तो दोस्तों कहाँ से हुई यह? तो ये हुई मोहनजोदड़ो से। कहाँ से प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो। ठीक है। किस हड़प्पा स्थल दोस्तों किस हड़प्पाई स्थल से एक मानव अस्थि पंजर के निकट एक बकरे के अस्थि पंजर प्राप्त हुए? तो वो हुए लोथल से। किससे हुए? लोथल से। सैंधव सभ्यता की सबसे प्राचीनतम स्त्री की मूर्ति कहाँ से मिली? तो मिली मेहरगढ़ से। कहाँ से मिली? मेहरगढ़ से। दोस्तों हड़प्पा कालीन कितने स्थल जिनको नगर कहा जा सकता है? तो कितने हैं? 7 हैं। कितने हैं दोस्तों? 7। ठीक है। चांदी का प्राचीनतम साक्ष्य किस हड़प्पाई स्थल से प्राप्त होता है? तो वो भी मोहनजोदड़ो से। कहाँ से होता है? मोहनजोदड़ो से। किस हड़प्पाई स्थल का अनागार किले के अंदर था? तो वो मोहनजोदड़ो। ठीक है दोस्तों। सैंधव सभ्यता का सबसे बड़ा अनागार किस स्थल से मिला? तो किस स्थल से मिला? हड़प्पा से। किस स्थल से मिला? सैंधव सभ्यता का सबसे बड़ा अनागार हड़प्पा से मिला। सैंधव सभ्यता का सबसे छोटा अनागार किस स्थल से प्राप्त हुआ? तो वो हुआ मोहनजोदड़ो से। ठीक है दोस्तों। लकड़ी का बना हुआ अनागार किस स्थल से प्राप्त हुआ? लकड़ी का बना अनागार किस स्थल से प्राप्त हुआ? लोथल से। सैंधव लोगों को कुल कितनी फसलों का ज्ञान था? तो कितनी फसलों का था? 9 फसलों का ज्ञान था। सैंधव सभ्यता का सबसे प्रमुख उद्योग था। तो क्या था दोस्तों? तो वो था वस्त्र उद्योग। ठीक है दोस्तों। सैंधव सभ्यता का सबसे प्रमुख उद्योग वस्त्र उद्योग था। सैंधव सभ्यता का बंदरगाह सोत कोहो किस नदी के किनारे है? सोत कोटड़ा किस नदी के किनारे स्थित है? तो वो दोस्तों सादी कौर नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है? सादी कौर नदी के किनारे। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह बालाकोट किस नदी के किनारे स्थित था? तो वो था बिंदार नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? बिंदार नदी के किनारे। अथर्ववेद में किसे संगीत का नायक एवं विश्वजनीन राजा कहा गया? तो किसे कहा गया दोस्तों? तो वो कहा परीक्षित। किसे कहा गया? परीक्षित को। अथर्ववेद में किसे संगीत का नायक एवं विश्वजनीन राजा कहा गया? दोस्तों बालखिल्य का संबंध किस वेद से? बालखिल्य का संबंध किस वेद से? तो ऋग्वेद से। पुरुष मेघ यज्ञ का सर्वप्रथम उल्लेख किस ब्राह्मण में मिलता है? तो गोपद ब्राह्मण। ठीक है।
नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, वैदिक आर्यों की प्राचीनतम संस्था थी। वैदिक आर्यों की प्राचीनतम संस्था थी तो वो थी विद्य। कौन सी थी दोस्तों? विद्य। अन्न बहुकुर्वित तत् ग्रंथ, यह उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो दोस्तों ये मिलता है तैत्तिरीय उपनिषद। किसमें मिलता है? तैत्तिरीय उपनिषद। शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे तो ऋषि गौतम राहुगण। कौन थे? ऋषि गौतम राहुगण। किस उपनिषद में पहली बार निराशावाद के तत्व दिखाई पड़ते हैं? किस उपनिषद में पहली बार निराशावाद के तत्व दिखाई देते हैं? मैत्रायणी में। किसमें? मैत्रायणी। हिंदू सभ्यता का जनक किस प्रजाति को माना जाता है? तो किसे माना जाता है? नार्डिक प्रजाति को। किस प्रजाति को माना जाता है? नार्डिक प्रजाति को। परिशिष्ट के अलावा ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है? परिशिष्ट के अलावा ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या 1017 है। कितनी है दोस्तों? 1017। विवाह गीतों का उल्लेख करने वाला प्राचीनतम उपनिषद है तो कौन सा है? छंदोग्य उपनिषद। छंदोग्य उपनिषद। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी को अभिसंबोधि युग किसने कहा? तो डॉक्टर गोविंद चंद्र पांडे। किसने कहा? डॉक्टर गोविंद चंद्र पांडे के द्वारा। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी को नगरी क्रांतिकाल किसने कहा? राम शरण शर्मा महोदय ने। किसने कहा? राम शरण शर्मा महोदय ने। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखेंगे, किस संप्रदाय के लोग अपने जीवन के अंतिम समय में नृत्य एवं गान के साथ शरीर त्याग करते थे? आजीवक संप्रदाय। किस संप्रदाय के? आजीवक संप्रदाय। ठीक है दोस्तों, आजीवक संप्रदाय। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? तो वह है अर्धचंद्राकार। किसका है? अर्धचंद्राकार। मगध का कौन सा शासक अपरोस राम के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा जाना जाता है? तो महापद्म नंद। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखेंगे, युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के कारण बाद किस भारतीय गणराज्य अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किए? तो वो है मसंग। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखेंगे,